गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नेलिया का गीत। जयशंकर प्रसाद जी का दूसरा गीत है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्नेलिया जो थी वो कौन थी। तो कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की पुत्री थी और वो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर में बैठी हुई थी वृक्ष के नीचे। और वहां पर वो भारतवर्ष की प्राकृतिक सुंदरता से इतनी अभिभूत होती है कि भारतवर्ष का यशोगान जो है वो अपने मुंह से करती है। तो वो क्या कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण का अर्थ होता है लाल, मधुमय मधुरमा से भरा हुआ। तो वो कहती है कि हमारा भारत देश जो है वो अपार मधुरिमा से भरा हुआ है और लालिमा से भरा हुआ है। अरुण मतलब लाल, लालिमा कैसे? सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये लालिमा से भर जाता है। तो वो ये कहती है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कि हमारा ये भारत वर्ष देश जो है वो लालिमा से भरा हुआ है, मधुरिमा से भरा हुआ है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज होता है जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि भारतवर्ष जो है एक ऐसा देश है जहां पर अनजान क्षितिज को भी आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। अर्थात यहाँ पर धरती और आकाश भी एक दूसरे का सहारा लेते हुए प्रतीत होते हैं। आगे, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस होता है रस से भरे हुए, तामरस होता है कमल, विभा होती है चमक, तरुशिखा, तरु होते हैं वृक्ष, वृक्ष की शिखा मतलब टहनियां, शिखा और मनोहर मतलब सुंदर। तो वो क्या कहती है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय होता है उस समय क्या होता है, सरोवरों में सरस रस से भरे हुए तामरस, कमल के जो फूल खिलते हैं, उन फूलों के अंदर क्या होता है, गर्भ विभा पर, उनके जो गर्भ में जहां पर परागकोश है वहां पर सुगंध भरी होती है और उनकी चमक के ऊपर नाच रही तरुशिखा मनोहर, पेड़ों की सुंदर सुंदर टहनियां नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। सरस तामरस गर्भ विभा पर, कि भारतवर्ष में जो तालाब हैं उसमें जब रस से भरे हुए जो कमल के फूल खिलते हैं, तो उन कमल के फूलों के गर्भ के बीच में जहां परागकोश होते हैं, उनकी चमक के ऊपर बड़ी सुंदर पहाड़ों की तरु शिखा, तरु मतलब पेड़, पेड़ों की जो टहनियां हैं वो बड़ा सुंदर, मनोहर, बहुत सुंदर नाच रही, नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। आगे, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। मंगल कुमकुम सारा, कुमकुम होता है सिंदूर, कुमकुम क्या होता है, सिंदूर। मंगल मतलब जिसको आप बोलते हैं शुभ सूचक। और बोला कि जब सूर्योदय होता है, जब सुबह का सूर्य निकलता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो ऐसे इस धरती के ऊपर ऐसे पड़ती हैं जो जीवन रूपी हरियाली को अपनी स्वर्णिम किरणों से ऐसे लालिमा से भर देती हैं, जैसे प्रकृति की देवी ने हमारी इस धरती पर मंगल सूचक, शुभ सूचक सिंदूर जो है उसकी वर्षा कर दी हो। आगे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु मतलब छोटे, सुर धनु, सुर धनु का मतलब होता है इंद्रधनुष, पंख, पंख, पसारे फैलाए हुए, शीतल, शीतल मतलब ठंडी, आगे मलय, मलय का अर्थ सुगंधित, समीर, समीर होती है हवा, सहारे, सहारे मतलब सहारा लिए हुए। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, खग अर्थात पक्षी, जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, नीड़ अर्थात घोंसला, निज, निज का मतलब अपना। अब ध्यान से सुनना। लघु सुर धनु से पंख पसारे, बोला कि जो, अब इसकी जो व्याख्या करेंगे हम नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। बोला शीतल ठंडी सुगंधित हवा के सहारे
लघु सुर धनु से पंख पसारे, छोटे